नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर 3 पोजीशन में रहने वाला कंपनीज के बारे में। तो कौन सा सेक्टर में? वो है एनबीएफसी। मतलब फाइनेंस इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो जिसका नाम थर्ड नंबर पोजीशन में आते हैं वो है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कंपनी के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपको पहले भी बना चुका था, मतलब पहले भी बना बना के दिया हूँ। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में आपको वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि आपने कुछ ही दिनों में देखा होंगे, मतलब देखे होंगे कि बहुत सारे कंपनीज का रिजल्ट, क्वार्टर 4 का रिजल्ट एक एक करके आ रहा है। तो एसबीआई कार्ड का भी रिजल्ट पिछले दिनों में आया था। तो जितने सारे दिग्गज एनबीएफसी है, जैसे मान के चलिए बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, साथ ही साथ और भी एचडीएफसी जो फाइनेंस है, मतलब एचडीएफसी लाइफ, तो इस तरीके से कंपनीज के महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, तो इस तरीके से बहुत सारे फाइनेंस कंपनी का रिजल्ट आ चुके हैं। और सारे के सारे कंपनीज का रिजल्ट बहुत शानदार एंड पॉजिटिव रिजल्ट आया। और सेम टू सेम यहाँ पे एसबीआई कार्ड का भी जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला। फिर भी सारे के सारे इंडस्ट्रीज के जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब जितने सारे एनालिसिस्ट है, इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, जितने सारे बड़े इन्वेस्टर है, उसको जो एक्सपेक्टेशन था इस कंपनी के ऊपर, उस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस नहीं किया। तो इसलिए रिजल्ट अच्छा खासा होने के बाद भी स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो एसबीआई कार्ड के ऊपर क्या हुआ, चलो उसके ऊपर बात करूंगा और इसका फ्यूचर के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स दिखाने से पहले यही कहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको एंजल वन के माध्यम से नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जाकर फटाफट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन का भी कॉल मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था, तो एक चार्ट पैटर्न आपके सामने रखा हूं। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए कंपनी पॉजिटिव में जरूर है, करीबन 1% तक पॉजिटिव में है। एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में कंपनी ने करीबन करीबन 6% तक लॉसेस, 6.5% तक लॉसेस दिया है। तो 6 मंथ में देखेंगे तो करीबन 25% तक कंपनी लॉसेस दिया है। तो इसका मतलब एक शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिला। एक साल में कंपनी का हालत 16% तक लॉस था, 5 साल में कंपनी का हालत 20% तक लॉस है, मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 20% लॉस है। तो आप कहेंगे सर हर पीरियड में कंपनी का लॉसेस है, मतलब नेगेटिविटी में है। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि इस कंपनी फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वार्टर में कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, उसको देखने से पहले पिछले क्वार्टर में क्या रिजल्ट किया था वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो देखिए कंपनी का कंटिन्यूअसली जो प्रॉफिट का रेशियो है आप देखेंगे तो कंपनी ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन किया। लॉकडाउन के पीरियड में ही कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा मार्जिन कम हुआ, उसके बाद बीच में भी लॉकडाउन आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया। लास्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट गया, क्वार्टर 4 का, उसका जो रिजल्ट देखेंगे तो 581 करोड़ का टोटल रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो अच्छा खासा दिखा और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत तेजी देखने को मिला, 500 क्रॉस कर चुके हैं, जो अभी तक कंपनी ने एक बार भी नहीं किया हुआ है। तो ये था कंपनी का एक क्वार्टर बेसिस रिजल्ट। अभी देख लेते हैं इस क्वार्टर में कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना से किस तरीके से रिजल्ट किया। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो है इंटरेस्ट के इनकम। देखिए एसबीआई कार्ड जो है वो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से, जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कोई भी परचेज करते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड जो है वो सबसे ज्यादा मतलब इंटरेस्ट उसको मिलता है। मान के चलिए आपको 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपको, आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया, तो आपको जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो भी ऑब्वियसली 30 to 40 डेज के अंदर, 40 to 45 डेज के अंदर। तो कुछ कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इस पीरियड के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं किया तो आपको इसके ऊपर 35 से 40% तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करने वाला सेक्टर, मतलब
इंटरेस्ट लेने वाला सेक्टर, क्योंकि देखिए आप कार लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, घर के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपका इंटरेस्ट 15% से कम रहेगा। मगर यहाँ पे आप देखिए क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो 35 से 40% तक है। मतलब कितना ज्यादा परसेंटेज आपको देना पड़ेगा अगर आप टाइम टू टाइम लोन को पेमेंट नहीं किया हुआ तो देखिए क्रेडिट कार्ड अभी एक फैशन बन चुके हैं। हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है। मैं ये नहीं कहूंगा क्रेडिट कार्ड खराब है। क्रेडिट कार्ड रहना अच्छी बात होती है, मगर उसको यूज करना कहाँ पे आप यूज कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड बहुत सारे मतलब मान के चलिए बाहर की कंट्री से कुछ भी प्रोडक्ट आप खरीदारी करना चाहते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर आप खरीदारी करना चाहते हैं, मान के चलिए बहुत सारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो वहां पे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन आप शॉपिंग करना चाहते हैं जिसके लिए आप क्रेडिट कार्ड के यूज करते हैं। मान के चलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे फोन वगैरह, टेलीविजन वगैरह आप खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन से, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरीके से फैसिलिटीज आपको मिलता है, मगर आप बहुत सारे लोग इस फैसिलिटीज को लेने के चक्कर में उसको देना ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि 30 to 40% उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। देखिए मेरे कहने का मेन मुद्दा है कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट मतलब फायदा किसका, इस कंपनी का एसबीआई कार्ड का ही फायदा होगा, क्योंकि एसबीआई कार्ड का ही तो फायदा होगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो फ्यूचर का जो मतलब टर्नओवर है वो धीरे धीरे ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे उतना ज्यादा इसको रेवेन्यू मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग क्रेडिट तो ले लेते हैं मगर उसको पता नहीं होते हैं कितना दिन टाइम में उसको पेमेंट करना है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते हैं। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है टोटल इस बारे में तो 2000 टोटल इनकम के बारे में डायरेक्ट दिखा देता हूँ। 3016 और पिछले क्वार्टर में 3100, पिछले साल में 2400। इसका मतलब इनकम में थोड़ा सा पिछले साल में ग्रोथ हुआ, मगर क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा इनकम कम हुआ। चलो ठीक है, अभी एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 2200, पिछले साल में था पिछले क्वार्टर में था 2600, पिछले साल में था 2200। इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी ने कंट्रोल यहाँ पे किया हुआ है। तो अभी देख लेते हैं टोटल मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, मतलब टैक्सेस पे करने के बाद टोटली कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया उसको बताया जाता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से, तो उस एडजस्टमेंट को करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो 584 करोड़, माफी चाहता हूँ यहाँ पे करोड़ों में दिया गया है। तो 584 करोड़ का टोटल इनकम कंपनी ने किया, जो पिछले क्वार्टर में 391 था और पिछले साल में 177 था। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बहुत पॉजिटिव में है और डबल से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखने को मिला। देखिए इतना शानदार प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो टोटली देखिए पिछले दिनों में जो चार्ट पैटर्न था वो अराउंड नेगेटिव में था, तो टोटल नेगेटिव में था। इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो एक्सपेक्टेशन था, मान के चलिए हर पैरामीटर पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे इनकम भी पॉजिटिव होना चाहिए था, एक्सपेंस भी बहुत कम होना चाहिए था, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा होना चाहिए था। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन हमेशा किया जाता है, तो उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे कंपनी ने उतना खास प्रॉफिट नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव नेगेटिविटी जरूर रहेगा। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो हर पैरामीटर है मुझे थोड़ा सा अच्छा जरूर लगा है, क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है वो उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2.96 अराउंड परसेंट का डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब 3% से भी कम डेप्थ है। चलो ठीक है, कंपनी के डेप्थ होने के नाते भी कंपनी ने 1600 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट करते आए हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 25 है, इसका पी रेशियो 47 है। तो कंपनी देखिए 1000 तक क्रॉस कर चुके थे। अभी देखा जाए तो कंपनी 820 रुपीज में चला है, इसका लो था 712। इसका मतलब कंपनी लो के नजदीक है। तो कंपनी का 52 वीक लो के नजदीक है। कंपनी का फेस वैल्यू अभी तक 10 रुपया है। तो कंपनी के कुछ पैरामीटर नेगेटिव में है, जैसे वर्किंग कैपिटल डेज, कंपनी का हाथ में कैश भी नेगेटिव में है, 4-4.5 हजार करोड़ तक कैश नेगेटिव में है। और कंपनी के देखिए जो रिटर्न ऑफ रेशियो है वो टोटली नेगेटिव में आपको दिखेगा। तो कंपनी का बाकी पैरामीटर जैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में है। मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर आपको मिला है। मेरे हिसाब से इसी टाइम आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन खुद का जो प्राइस मतलब इन्वेस्टमेंट है वो देखिए बढ़ा चुके हैं। पहले 4% था, अभी लास्ट क्वार्टर में कितना बढ़ा चुके हैं, 9%। डीएस के पास कितना 3% था, अभी कितना 12%।
पब्लिक देखिए इस कंपनी से निकल जा रहा है, 22% होल्डिंग था, अभी 8%। तो पब्लिक देखिए उसी कंपनी से निकल जाता है जिस कंपनी में उसको बने रहना चाहिए, और जिस कंपनी के ऊपर उसको बने रहना नहीं चाहिए उसके ऊपर वो ज़्यादा निवेश करके बने रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप स्मार्ट बनिए और आप थोड़ा-सा आपका दिमाग लगाइए, तभी आपको अच्छा खासा स्टॉक पिक कर पाएँगे और अच्छा खासा स्टॉक में आप निवेश कर पाएँगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।